हेलो बच्चों। तो फिजिक्स एडवाइजर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस चार्ज एंड इंड्यूस चार्ज डेंसिटी टू ए पोलराइज्ड स्फीयर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पोलराइज्ड स्फीयर है, उस पोलराइज्ड स्फीयर का टोटल चार्ज कितना होगा, उसके हेमी स्फीयर का टोटल चार्ज कितना होगा और उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो इसको हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आप सबको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की और मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज हम कंप्लीट करवा चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो कि ये कंटिन्यू लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए और सभी तक शेयर कीजिए। और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ एडवांस में नोट्स चाहिए, जैसे एमएससी के लिए चाहिए, बीएससी के लिए चाहिए, पीएचडी एग्जामिनेशंस के लिए चाहिए, एमएससी एंट्रेंस के लिए चाहिए, गेट के लिए चाहिए, जैम के लिए चाहिए, नेट के लिए चाहिए, इवन बीएससी के लिए भी नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल के अलावा एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा नीचे स्क्रीन पर www.physicsadvisor.in पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो लेक्चर है इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंड्यूस चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी टू ए पोलराइज्ड स्फीयर। मतलब अगर आपके पास एक पोलराइज्ड स्फीयर है तो उस पोलराइज्ड स्फीयर की वजह से जो इंड्यूस चार्ज है वो कितना होगा और जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी आएगी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैंने ये डायग्राम पहले से बना रखा है और थोड़ा सा थ्योरी लिख रखा है जिससे हमारा टाइम बच सके और ये जो लेक्चर है ये हमारा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। तो देखिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इंड्यूस चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी टू ए पोलराइज्ड स्फीयर, मतलब किसी भी पोलराइज्ड स्फीयर की इंड्यूस चार्ज डेंसिटी और जितना उसके अंदर चार्ज इंड्यूस होगा उसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, लेट्स कंसीडर एन पोलराइज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r in z direction and the polarization is p and its in its unit volume। हमने कंसिडरेशन लिया कि हमारे पास एक पोलराइज्ड स्फीयर है जो कि ये रहा एक पोलराइज्ड स्फीयर। इस पोलराइज्ड स्फीयर का जो पोलराइजेशन है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है। कहां हो रहा है? देखो इधर, ये रहा जेड डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है। तो यहां पर जो एरो सिंबल है, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज को, यहां पर ये नेगेटिव को, ये पॉजिटिव को। तो जेड डायरेक्शन के अलोंग इसमें जितने भी एरो हैं वो एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब भी पोलराइजेशन होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट होते हैं। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये सारे के सारे जेड डायरेक्शन में अलाइन हो गए। जब ये सारे के सारे जेड डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो ये जो स्फीयर है हमारा, इस स्फीयर का जो पोलराइजेशन है वो किस डायरेक्शन में हो गया? जेड डायरेक्शन में हो गया। तो हमने यहां पर लिखा है लेट्स कंसीडर ए पोलराइज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r इन जेड डायरेक्शन एंड पोलराइजेशन इज p इन यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट वॉल्यूम में पोलराइजेशन कितना है? P है, या फिर कंप्लीट पोलराइजेशन को भी हम P मान सकते हैं, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में जो पोलराइजेशन होता है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्या? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर सबसे पहले वाला केस यहां पर हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइड में बता देता हूं, जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ये होती है चार्ज डिवाइड बाई एरिया। क्या होती है? चार्ज डिवाइड बाई एरिया।
तो अगर किसी भी एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग जो चार्ज आएगा, एक यूनिट एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हमने देखा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला हमें पता है। देखो, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है। वी नो दैट पोलराइजेशन इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। तो जो पोलराइजेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है चार्ज बाई एरिया। तो हम यहां से चार्ज निकालेंगे, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोलराइजेशन मल्टीप्लाई एरिया कर देंगे। अब तो यहां पर देखो पोलराइजेशन तो P है। अब देखो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। देखो, इन दिस sphere polarization is P, and area along polarization is डेल्टा A cos थीटा। अब ये कैसे आया बच्चों, यहां पर देखो डायग्राम के अंदर आओ भाई। हमने ये डायग्राम लिया, हमने इस डायग्राम के अंदर हमारा जो पोलराइजेशन है वो जेड डायरेक्शन में हो रहा है इस तरफ, जो कि ये रहा पी वेक्टर। हमने यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, ये रहा। इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया है वो है डीए, वो इस डायरेक्शन में है। अब डीए इस डायरेक्शन में है तो इस डीए के दो फैक्टर होंगे, या फिर डेल्टा ए बोल सकते हो आप। ये डेल्टा ए इस डायरेक्शन में है तो इसका इधर जो एक फैक्टर आएगा ये आएगा डेल्टा ए साइन थीटा, क्योंकि यहां पर थीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, हमारा थीटा होगा। और इसका इधर वाला फैक्टर आएगा डेल्टा ए कॉस थीटा। तो यहां पर दो फैक्टर बन गए, तो डेल्टा ए कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल है थीटा। तो इस डायग्राम को आप कंपेयर कर सकते हो कहां से, ये वाला डायग्राम आपको पूरे स्फीयर के अंदर जो दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे देखो कैसे डिस्कस करेंगे इसको। यहां पर हम निकाल रहे हैं चार्ज। सबसे पहले क्या निकालेंगे, चार्ज निकाल रहे हैं। तो देखो इधर, तो यहां पर तो चार्ज इज इक्वल टू पोलराइजेशन, और इस पोलराइजेशन के अलोंग जो एरिया है वो कितना है, डेल्टा ए कॉस थीटा। तो यहां पर द चार्ज, तो यहां पर हमारा जो चार्ज होगा, द चार्ज विल बी प्लस माइनस पी। एक मिनट, चार्ज हमारा ये हो गया चार्ज, ठीक है। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। एक मिनट, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। प्लस माइनस को हम चार्ज डेंसिटी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसको यहां तक छोड़ देते हैं। तो देखो हमने इसके अंदर कुछ भी नया नहीं किया। हमने क्या किया बच्चों, देखो आपके पास, मैं एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। देखिए, लेट्स कंसिडर एन पोलराइज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमने सबसे पहले एक पोलराइज्ड स्फीयर का कंसिडरेशन लिया जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। अब सबसे पहले हम इस पोलराइज्ड स्फीयर का चार्ज निकालेंगे और फिर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका चार्ज निकालते हैं। इसका अगर हम चार्ज निकालेंगे तो सबसे पहले हमें यहां पर पोलराइजेशन का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, जो कि जेड डायरेक्शन के अलोंग है। ऑलरेडी हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो पोलराइजेशन होता है हमारे पास चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां पर चार्ज निकालने के लिए पोलराइजेशन मल्टीप्लाई एरिया। तो पोलराइजेशन तो हो रहा है P, हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया कितना है, डेल्टा ए। अब इस डेल्टा ए के जो फैक्टर है, डेल्टा ए के जो फैक्टर है हमारे पास, इधर तो होगा साइन इस वाली टर्म में, और इधर आएगा किसमें, कॉस में। तो कॉस पी वेक्टर के अलोंग है, पोलराइजेशन के अलोंग है। तो पोलराइजेशन की डायरेक्शन में जो एरिया होगा
उसको कंसिडरेशन में लेंगे। तो चार्ज इज इक्वल टू पोलराइजेशन मल्टीप्लाई एरिया। और जैसे हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा चार्ज इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला बन गया चार्ज इज इक्वल टू पोलराइजेशन मल्टीप्लाई एरिया। चार्ज इज इक्वल टू पोलराइजेशन मल्टीप्लाई एरिया। अब आगे देखो, हम यहां पर निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करते हैं यहां से। अब देखो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यहां से निकालेंगे, वो होती है हमारी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। हम जानते हैं कि अगर हम इस एरिया को 1 यूनिट कर दे, 1 यूनिट स्क्वायर कर दे, यूनिट स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो इस केस में जो चार्ज डेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, चार्ज के बराबर होगी। तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये रहा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को निकालने के लिए Q, ये है हमारे पास P डेल्टा A कॉस थीटा, ये हमारे चार्ज का वैल्यू है, डिवाइड बाई डेल्टा A, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, डेल्टा A के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी आ गई प्लस माइनस P कॉस थीटा। तो किसी भी स्फीयर का, पोलराइज स्फीयर से रिलेटेड जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो हमारी होती है प्लस माइनस डेल्टा A कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 3, प्लस माइनस डेल्टा A कॉस थीटा। तो यहां पर हमारी ये आ गई क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब तक हमने यहां पर क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ा, एक तो हमने निकाल लिया चार्ज, ये रहा, और एक हमने निकाल लिया चार्ज डेंसिटी। ये दो चीजें हमारे पास हो गई। अब ये जो हमने चार्ज निकाला है भाई, ये जो हमने चार्ज निकाला है और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली है हमने, इनका यूज करके अब हम इस स्फीयर का टोटल चार्ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे। तो एक बार आप सभी इसको यहां तक देखिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं इसको। देखिए देखिए स्टार्टिंग से, इंड्यूस चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी टू ए पोलराइज्ड स्फीयर, ये हमारे पास टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कंसिडरेशन में लिया हमारे पास एक पोलराइज स्फीयर है जिसका पोलराइजेशन हो रहा है किधर, जेड डायरेक्शन में पोलराइजेशन हो रहा है। तो जेड डायरेक्शन में जब उसका पोलराइजेशन हो रहा है तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, चार्ज निकालेंगे, क्योंकि जब हमारे पास चार्ज होगा तभी चार्ज डेंसिटी होगी। तो चार्ज, पोलराइजेशन का और चार्ज का रिलेशन क्या होता है, पोलराइजेशन इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई एरिया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहां से चार्ज निकालेंगे तो एरिया को मल्टीप्लाई कर दो पोलराइजेशन के साथ, एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास चार्ज इज इक्वल टू पोलराइजेशन मल्टीप्लाई एरिया। तो एरिया हमारे पास, हमने सबसे पहले एक छोटे से एलिमेंट लिया, मतलब कंसिडरेशन में लिया यहां पर सिलेंडर ए बी, ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं इस डायग्राम में, ए बी मतलब पूरा जो स्फीयर है इसको एक सिलेंडर की फॉर्म में नीचे से लेके ऊपर तक हमने छोटा सा एरिया ले लिया। अब उसका पोलराइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका अपर डायरेक्शन में जो जा रहा है एरिया वो तो है डेल्टा ए कॉस थीटा, इधर जा रहा है डेल्टा ए साइन थीटा। अब पोलराइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया कौन सा है, कॉस वाला। तो पोलराइजेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एरिया के साथ। तो यहां पर उस डायरेक्शन में चार्ज आ जाएगा, क्योंकि चार्ज उसी तो डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, तो इस वजह से हमने वो चार्ज निकाल लिया। अब इस चार्ज को किससे, एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम इस चार्ज को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाई एरिया, और चार्ज हमारे पास आ गया पी ए कॉस थीटा। चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास चार्ज बाई एरिया। तो इस चार्ज को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहां पर इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस पी ए कॉस थीटा। तो प्लस माइनस पी ए कॉस थीटा हमारे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया, चार्ज डेंसिटी आ गई। तो लिख सकते हैं हम यहां पर, सो इक्वेशन 2
एंड इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट चार्ज, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी in polarized स्फेयर। तो यहां पर हमारे पास ये चार्ज और ये चार्ज डेंसिटी निकल कर आ गई। तो एक बार आप इसको डिस्कस करें, एक बार इसको देखें, फिर आगे हम यहां पर टोटल चार्ज निकालेंगे। किसमें? हेमी स्फेयर में टोटल चार्ज भी इसी के अंदर निकालेंगे। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर आगे टोटल चार्ज इन अपर हेमिस्फेयर। मतलब जो हमने हमारा ये जो डायग्राम है, ये वाला, ये मैंने इसका एक छोटा सा डायग्राम नीचे बना लिया है। हो सकता है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार। ये वाला जो डायग्राम है, अब इसके इस अपर हेमिस्फेयर में, मतलब टोटल चार्ज यहां से देखो, ये हमारा अपर हेमिस्फेयर हो गया, ये वाला। तो इस अपर हेमिस्फेयर में ऊपर वाले पार्ट में टोटल चार्ज कितना होगा, उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखो, तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों, एक बार पहुंच जाते हैं इस पर। देखो ये रहा टोटल चार्ज इन अपर हेमी स्फेयर। तो देखो क्यू टोटल, अगर हमें निकालना है टोटल चार्ज, निकालना है किसमें? अपर हेमी स्फेयर में। इस वाले में, इस टोटल हेमी स्फेयर में, मतलब ये पूरा स्फेयर बन रहा है। अगर हम इसको बनाए तो ये डॉटेड 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 करके ये कंप्लीट स्फेयर बन जाएगा। लेकिन ये तो कंप्लीट स्फेयर बन जाएगा, लेकिन ये जो आधा पार्ट है, ये स्फेयर का आधा पार्ट है, यहां से लेके यहां तक ये वाला जो पार्ट बन रहा है, इसमें कितना चार्ज होगा? तो टोटल चार्ज जो होगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस पर चार्ज प्लस फ्लैट सरफेस पर चार्ज। तो यहां पर हम निकालेंगे कुछ इसको इस तरीके से। तो हमें अच्छी तरीके से पता है, वी नो दैट चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, चार्ज इज इक्वल टू होता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया। तो ये हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला होता है। इक्वेशन नंबर 1 में भी मैंने आप लोगों को यहां पर ये फॉर्मूला लिखवाया है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया। तो सबसे पहले हम यहां पर Q टोटल निकाल लेते हैं। Q टोटल इज इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी? P cos थीटा। कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया कितना आता है भाई? किसी भी स्फेयर की जो CSA होती है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां पर हेमी स्फेयर की बात कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 2, प्लस यहां पर फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? P cos थीटा। यहां पर है प्लस कॉस थीटा। ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम, इसकी इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर आएगी पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, और नीचे वाले पार्ट की आएगी नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज कि आपके पास ये एक रॉड है, इस रॉड के इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, तो इधर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, इधर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ऐसे कंपेयर करके हमें लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई, अब नीचे वाला जो पार्ट है, इसका फ्लैट वाला पार्ट है, ये एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं हटा देता हूं, सर्कल का एरिया होता है कितना? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अब देखो इसको, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, आगे बढ़े, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आएगा, Q टोटल इज इक्वल टू, तो अभी हमारे पास जो Q टोटल आएगा, यहां पर देखो P cos थीटा तो हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पर मल्टीप्लाई 2 पाई r स्क्वायर माइनस P cos थीटा पाई r स्क्वायर। तो जो टोटल चार्ज हमारे पास आएगा किसका? हेमिस्फेयर का, यह आएगा भाई P cos थीटा, ये तो आ गया,
पाई आर स्क्वायर तो बचा क्या, पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास जो क्यू टोटल आता है किसका, हेमीस्फेयर की बात हो रही है, हेमीस्फेयर का आएगा पी कॉस थीटा पाई आर स्क्वायर। तो पाई पी आर स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास हेमीस्फेयर का जो टोटल चार्ज है वो कितना आ गया, इस इक्वेशन से आ गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2 3, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास हेमीस्फेयर के टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, हेमीस्फेयर के टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी, इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन represent total charge of polarized hemisphere. This equation represent total charge of polarized hemisphere. तो इस इक्वेशन के अंदर देखो हमने क्या निकाल लिया, इस इक्वेशन के अंदर हमने देखिए एक तो निकाल लिया टोटल चार्ज, ये रहा। इस इक्वेशन के अंदर हमने निकाला एक तो टोटल चार्ज ऑफ हेमीस्फेयर। तो एक बार मैं इसको आप लोगों को दिखा देता हूं, टोटल चार्ज ऑफ अपर हेमीस्फेयर ये निकाल लिया। और इस इक्वेशन के अंदर हमने निकाल लिया पूरे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये रही, और पूरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी, और हमने यहां पर टोटल चार्ज भी निकाल लिया। वैसे इस हेमीस्फेयर के अंदर यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड हेमीस्फेयर के अंदर जो टोटल चार्ज होता है कंप्लीट स्फेयर के अंदर वो 0 होता है। तो फाइनली हम यहां पर लिख सकते हैं, ये इसलिए मैंने हेमीस्फेयर का निकाला है, ये याद रखना। तो यहां पर फाइनलाइज कंडीशन में हम लिख सकते हैं, एक नॉट लिख सकते हैं भाई, नॉट। तो नॉट में आप ये लिख सकते हो, द टोटल चार्ज in polarized sphere is 0। तो किसी भी पोलराइज्ड स्फेयर का जो टोटल चार्ज होता है, नेट चार्ज, वो 0 होता है। और हेमीस्फेयर में कितना आता है, हेमीस्फेयर में आता है हमारे पास पाई पी आर स्क्वायर आता है। तो आने वाले वीडियोस के अंदर हम किस किस को डिस्कस करेंगे, अब डाइपोल मोमेंट को डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए, और हमारा ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।